हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामगढ़ टेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको झारखंड जेएसएससी की तरफ से जो बहाली निकाला गया स्पेशल ब्रांच और एक्साइज कांस्टेबल का, उसकी परीक्षा के लिए जो हिंदी भाषा ज्ञान का परीक्षा होगा और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान का परीक्षा, उसका हम आपको आज टॉप 25 क्वेश्चन बताने वाले। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी भाषा ज्ञान का क्वेश्चन बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इससे पहले झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान का परीक्षा डाला हूं अपने चैनल में। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर झारखंड जीके प्लेलिस्ट में क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसमें पत्र 1 में जो परीक्षा होने वाला है हिंदी भाषा का ज्ञान 80 नंबर का, उसी से रिलेटेड हम आपको टॉप 25 क्वेश्चन बताने वाले। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लाया हूं एकत्रित करके, और आपको यह क्वेश्चन जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम अगर लिखने वाले, इसका अगर आप फॉर्म भर चुके हैं और इसका एग्जाम लिखने वाले, तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगी, जो आपको परीक्षा में पास होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए, क्या क्वेश्चन निकला है आज के वीडियो में पूरा अपडेट हम देने वाले। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको जरूरी सूचना देना चाहेंगे, अगर आप ये सब क्वेश्चन पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो www.ramgarhtech.com में जाकर आप देख सकते हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। झारखंड जी के सामान्य ज्ञान या फिर हिंदी के क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगे, और आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको इस वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट में एक बार गूगल में क्लिक करके आप जरूर www.ramgarhtech.com में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन यहां पर निकल कर आता है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो देखिए, यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ था। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन निकल कर आता है, आप देखिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है मगही किस भाषा की उपबोली है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है मगही किस भाषा की उपबोली है। इसका जो ऑप्शन है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए, राजस्थानी। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पहला सिंधी, दूसरा उड़िया, तीसरा गुजराती, चौथा मराठी। तो चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा मराठी। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आता है मैसूर, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद। तो चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी, चेन्नई। जी हाँ, चेन्नई दक्षिण भारत में हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय स्थित है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा निकल कर आता है, यहाँ पर देखिए, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। महो प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, महे प्लस इंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा महा प्लस इंद्र। अब हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल गया, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सिंधी, उड़िया, गुजराती, मराठी। तो चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी, मराठी। जी हाँ, मराठी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब हमारा अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आता है, कवर्ग का उच्चारण स्थान है। कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। तो चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी, कंठ। जी हाँ, कंठ ही कवर्ग का उच्चारण स्थान है। अब देखिए, हमारा अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आता है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो यहाँ पर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। 2015 में झारखंड पुलिस में भी इसे पूछा गया था। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। इच्छुक, प्यास, पशु, संतोष। तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए, इच्छुक। जी हाँ, इच्छुक ही शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। अब देखिए, हमारा अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आता है, कौन सा शब्द संस्कृत में त्रिदव बनाया गया है। कौन सा शब्द संस्कृत में त्रिदव बनाया गया है। बच्चा, वच्छ,
या फिर दोनों? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए, बच्चा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो निकल कर आता है, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मैसूर, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा चेन्नई। जी हाँ, चेन्नई में ही हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है? मेरा लड़का आलसी है, संतीश सुंदर लड़का है, सी नंबर में ए और बी दोनों है, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, मेरा लड़का आलसी है। अब देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर भारत में, आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए, उत्तर भारत में। अब हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो निकल कर आता है उसको देख लेते हैं। इनमें से किस शब्द का लिंग प्रत्यय संबंधित अशुद्धियां हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से किस शब्द का लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? अनाथा, गायिका, गोपी, नारी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी, नारी। नारी जो है लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो निकल कर आता है इसको देख लीजिए। इनमें से अल्प विराम कौन सा है? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इनमें से अल्प विराम कौन सा है? वह रोज आता है, यह हाथी है, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए, वह रोज आता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है, संज्ञा के कितने भेद है? तो देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसमें बार बार ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है संज्ञा के कितने भेद है? 10, 5, 7, 8। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, 5। जी हाँ, 5 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, 5 टोटल संज्ञा के भेद है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है उसको देख लेते हैं। खटमल शब्द जेंडर क्या है? तो यहाँ पर पूछ रहा है खटमल शब्द जेंडर क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, पुल्लिंग है। खटमल शब्द जो है पुल्लिंग है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है इसको हम देख लेते हैं। श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ए बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। जी हाँ, श्याम सोता है यह अकर्मक क्रिया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है, इनमें से कौन सी शब्द देशज है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है इनमें से कौन सी शब्द देशज है? चिड़िया, कीमत, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए, चिड़िया। चिड़िया जो है देशज शब्द है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन जो निकल कर आता है, इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन? अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है, इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है? तो यहाँ पर पूछ रहा है इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? धीर, तनुज, ब्यार, नाराज। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ब्यार। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है इसको हम देख लेते हैं। मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुहावरे पूछे जा रहे हैं। मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। इंतजार करना, लाभ के बदले हानि, बेकार बैठे रहना, सहकिक साहसिक कार्य। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, बेकार बैठे रहना। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है, इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? नगर, शहर, नशा, मद, नारी, स्त्री, निशान चिन्ह। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा निशान चिन्ह। जी हाँ। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर, तुम, तुमने, तुम लोगों, यह वाक्य किस वचन से है? यहाँ पर बोल रहा है तुम, तुमने, तुम लोग, यह वाक्य किस वचन से है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बहुवचन। जी हाँ, बहुवचन है। तुम, तुमने, तुम लोग, यह वाक्य बहुवचन से है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है, पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? अब देखिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 8, 2, 5।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3। जी हाँ, 3 तरह के पत्र लेखन होते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो निकल कर आता है, इनमें से अर्थ का अनेकार्थ शब्द क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से अर्थ का अनेकार्थ शब्द क्या है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो निकल कर आता है, इनमें से अर्थ के अनेकार्थ शब्द क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से अर्थ के अनेकार्थ शब्द क्या है। कारण मतलब धन, सत्य, जल, धर्म, सूर्य, प्रिय, सहयोग, रहित, दिन, उद्देश्य। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा कारण मतलब धन। अब हमारा सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। 22, 10, 33, 30। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 33। जी हाँ, 33 जो है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है। तो यहाँ पर हमने आपको टोटल टॉप 25 क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड बताया हूं। अगर आप ऐसी लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और झारखंड जीके का मैं लगभग 8 से 10 वीडियो डाल चुका हूं, आप चाहे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के शुरू में इतना अपडेट देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और ऐसी अपडेट आप लगातार पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इजाजत चाहूंगा, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। नमस्कार।